नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी का रिवीजन क्लास है। और आज से आप लोग का अक्टूबर एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आज की आप लोग की फर्स्ट रिवीजन क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाए किस तरह के ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 30 से 35, किसी में 40 से 45 क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो ट्रिपल सी के एग्जाम होता है उसमें जो पेपर आप लोगों को मिलता है वो सभी का पेपर सेट अलग होता है। इसीलिए किसी में 35 क्वेश्चन, किसी में 40, किसी में 45, या इसी तरह आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे से नंबर भी ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 50 प्लस चाहिए आप लोग को पास होने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़े रहेंगे 30-35 क्वेश्चन है आप लोग उसी को सही कर लेंगे। और ट्रू फॉल्स में आप लोग को 40 क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता भी चलेगा आप लोग कितना तैयारी किए। और 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, जिसमें से पूरा कोशिश करिए कि हमारा 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन सही हो। ठीक है, इससे आप लोग को अच्छी तैयारी मानी जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। रेगुलर आप लोग टेस्ट देना है। और अक्टूबर वाले बच्चे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। और आज से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अक्टूबर वाले बच्चे 1 तारीख से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग शाम को अपना आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी करेंगे तो हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर आप क्लास को शेयर नहीं, क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज से आप लोग का रिविजन क्लास स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर वाले बच्चों का। और ये क्लास नवंबर के भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों का, टेलीफोन लाइनों के साथ डेटा संचार के लिए किस ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लिनक्स में कितने रन लेवल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 होते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लिनक्स में टोटल 7 रन लेवल होता है। ये क्वेश्चन आप लोग अगस्त के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, एक ट्रांसमिशन मोड जो डेटा को दोनों दिशाओं में संचरित कर सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में संचरित करता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रांसमिशन मोड है जो डेटा को दोनों दिशाओं में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, लेकिन समय पर एक बार एक साइड करेगा, दूसरी बार एक साइड करेगा, यानी कि बारी बारी से डेटा ट्रांसफर करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। पहले एक साइड डाटा ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद दूसरे साइड ट्रांसफर करेगा, तो उसी को हाफ डुप्लेक्स बोला जाता है। और इस तरह क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? सभी बच्चों को पता होगा प्रोटोकॉल कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आप लोग को कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया हूं, अच्छे से आप लोग नोट्स कर लीजिए कॉपी में। अब इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ट्रिपल सी का जो पेपर होता है, सभी बच्चों का सेट जो पेपर सेट होता है अलग होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लिब्रे ऑफिस का तीनों एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और डेली आप लोग को 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है। ठीक है, कितने का? 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, और आपको टारगेट बनाया कि 80 प्लस हमारा क्वेश्चन सही हो। ठीक है,
इससे आप लोग का बेस्ट तैयारी होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करिए। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और क्लास को पूरा देखा करिए, क्योंकि क्लास में ही आप लोग को अच्छा खासा क्वेश्चन बना है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आप क्लास को शेयर नहीं करते तो जरूर आप किसी को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि आप लोग की हेल्प की वजह से आपके दोस्त भी ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है, इंपॉर्टेंट को फुल फॉर्म है, आ चुका है ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार कि यूएसबी का मतलब क्या है, यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये चीज तो आपको सभी बच्चों को पता होगा कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो पहला पेज आकर शो करने लगता है तो उस पेज को क्या कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कई तरह घुमा के पूछता है। ठीक है, पूछ देकर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन रहती है जो स्क्रीन पर आप लोग को दिखता है पेज, उस पेज को क्या कहते हैं तो उसको होम पेज के नाम से कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बताइए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या सबसे छोटी बिट कौन सी, मेमोरी यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, आपको बताना है कि बिट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी पूछा गया कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करने के लिए किसकी डिजाइनिंग की गई थी। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के उपकरण है। भौतिक उपकरण पूछा गया क्वेश्चन में, यानी फिजिकल डिवाइस कौन कौन सा होता है कंप्यूटर में, यही पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी आपका मॉनिटर भी होता है, माउस और कीबोर्ड तीनों होते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस में आते हैं या फिजिकल पार्ट होते हैं, तो वहां आपको हार्डवेयर लिखता है, ऑप्शन में हार्डवेयर कर देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में कीबोर्ड माउस नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ हार्डवेयर लिखा रहेगा, तो आपको हार्डवेयर पर क्लिक करना है, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर ये सब कीबोर्ड माउस स्लाइड पेन जॉयस्टिक्स ये सब उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो सभी बच्चों को पता होगा जो सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर जो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है आप लोग का, एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का तीनों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+O या Ctrl+B या Ctrl+1। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+1 का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यही पर आप लोग Ctrl+O का एक और शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट की से, वो होता है आप लोगों का ओपन करने के लिए। ठीक है, और ये किस में होता है, आपको फाइल मेन्यू में मिलता है, ये हमेशा लिखा रहता है Ctrl+O। ठीक है, तो इससे आप लोग को लिब्रे ऑफिस में फाइल मेन्यू में जाएंगे तो कोई भी फाइल ओपन करना है तो आपको यहाँ से Ctrl+O का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता ओपन करने के लिए तब आपको बताना है Ctrl+O होगा, और अगर टेक्स्ट बॉडी पूछता है तो टेक्स्ट बॉडी के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं पूरा डिटेल आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आप लोग Ctrl+N का भी इस्तेमाल करना जानते हैं, क्या होता है कि न्यू पेज लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा।
अब दूसरी बात ये, राइटर में क्या पूछता है कि राइटर में ये पूछता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है लिब्रे ऑफिस राइटर न्यू पेज लेने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन बी है इसका, Ctrl+B से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे Ctrl+B का इस्तेमाल करके बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करिए, इस तरह से भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से दो क्वेश्चन आप लोग को बनेगा कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वेब के नाम से जाना जाता है, तो वह किस मॉडल पर काम करता है। यानी कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उसको वेब के नाम से भी जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, वो किस मॉडल पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन है एप्लीकेशन, इंटरनेट, सर्वर या क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछता है कि वेब पेज को जिस नाम से हम वेब पेज को जो नाम से जाना जाता है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये किस क्लाइंट है या किस मॉडल पर काम करता है, तो आपको बताना है कि क्लाइंट सर्वर पर काम करता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड को किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसको आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। और जो आपका HTML भी है, HTML, इसको भी आप लोगों को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रो ऑप्शन किस मेनू में आता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रो ऑप्शन किस मेनू में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये ट्रिपल-सी के एग्जाम्स का, ये हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टूल्स मेनू मिलता है, ठीक है। जब आप कैल्क में भी जाएंगे तो अभी आपको टूल्स में मिलेगा, राइटर में ऑलरेडी आपको टूल्स में है, और इम्प्रेस में भी आप लोग का टूल्स में ही होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में राइटर की जगह इम्प्रेस कर देता है या कैल्क कर देता है, तभी आप टूल्स में जाकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, URL का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल-सी के एग्जाम्स का, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिपल-सी के एग्जाम में 100% फुल फॉर्म पूछा जाएगा, सभी के बच्चों के पेपर में 100% फुल फॉर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। अब दूसरा भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, URI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो ये इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिब्रे ऑफिस में रीडू करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। सभी बच्चों को पता होगा रीडू करने की शॉर्ट की क्या होती है, जो अब अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पढ़ा होगा, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा क्वेश्चन देखते ही। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+Y का इस्तेमाल करते हैं रीडू के लिए, और Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं अंडू के लिए, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करके जहां उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर माउस से क्लिक करके वहां पेस्ट कर सकते हैं, तो Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+G से क्या होता है, गो टू पेज होता है। मान लीजिए कि आपने 15 पेज इसमें डाल रखा है, आपने ले रखा है, और आपको डायरेक्ट 10 नंबर पेज पर जाना है, तो क्या करेंगे, Ctrl+G करेंगे तो आपका मेनू खुल जाएगा जिस पर लिखता है गो टू पेज, यानी आपको डायरेक्ट जंप करा देगा जिस पेज पर आपको जाना है। तो उस पेज का आपका नंबर लिख दीजिए, आप उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको उस नंबर के पेज पर लाकर ट्रांसफर कर देगा। तो ये होता है आप लोग गो टू पेज होता है। ये सब आप लोग किस मेनू मिलता है, तो आपको पता होगा सभी बच्चों को कि एडिट मेनू मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाता है, फाइंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+H होता है, और फाइंड की Ctrl+F होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन और भी इसमें पूछा जाता है कि ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की क्या होती है और किस मेनू मिलता है। तो आपको पता है कि एडिट मेनू मिलता है, लेकिन इसकी शॉर्ट की होती है Alt+Shift+F8 होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की होती है Alt+Shift+F8 होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट टेक्स्ट के लिए शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+Shift+I होती है। सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+A होता है, ठीक है।
एडिट मोड की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है, ठीक है। ये सब आप लोग को किसमें मिलता है, एडिट मेनू मिलता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। उसके बाद ये भी पूछता है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है, ठीक है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपीट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस बी होता है। ये सब आप लोग का सभी में एप्लीकेशन में मिलेगा, राइटर कैल्क इंप्रेस सभी में मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करिएगा। और सभी को जितना मैं बताया हूँ आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्ट की, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और सभी बच्चे लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाद में ये मत बोलिएगा सर लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, हम पढ़ के गए नहीं थे, ठीक है, या टाइम नहीं मिला हमको। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखा करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि टीसीपी का मतलब क्या, ठीक है। सभी बच्चों को पता होगा टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी कर देते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी मैं पीछे क्वेश्चन में बताया हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं या किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आज के क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये पूछ सकते हैं कौन से मेनू में होता है, तो आपको क्या करना है, एडिट मेनू में चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग राइटर में भी होता है, कैल्क में भी और इंप्रेस में सेम शॉर्ट की होती है और सेम मेनू में ही मिलता है, एडिट मेनू में, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंट्रोल एफ फाइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एज करने के लिए, ठीक है। किसी भी फाइल या फोल्डर का दोबारा नाम बदल के नया नेम से सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं सेव एज, ठीक है। सेव एज ये आपको फाइल मेनू मिलता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ मिलता है, फाइल मेनू में चले जाएंगे आप, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जिसको आप लोग ध्यान रखा करें। शॉर्ट की भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कौन से मेनू मिलता है सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर पाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेहनत नहीं करेंगे तब वो कौन सा ग्रेड आएगा मैं भी नहीं बता सकता। जब आप लोग मेहनत करेंगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं एस ग्रेड ए ग्रेड तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो रेगुलर टेस्ट देना आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि ARPANET का मतलब यानी कि ARPANET का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। ये सभी बच्चे इसको लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है सब पहला नेटवर्क कौन सा है, वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कौन सा है, तो आपको बताने का ARPANET है, ठीक है। ARPANET को किस कंपनी ने डेवलप किया गया था, तो ARPA नाम की संस्था थी, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, पूछा गया, इसमें बताइए कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप लोग ऑप्टिकल डिस्क में आप लोग का कॉम्पैक्ट डिस्क भी आता है, जिसको शॉर्ट में सीडी बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क को भी होता है, डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क भी होता है, जिसको शॉर्ट में डीवीडी बोलते हैं, ठीक है। ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। डीवीडी और सीडी का फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है, इसे आप लोग फुल फॉर्म रख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ये आप लोग ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। कभी के पेपर में क्या करता है कि आपको सीडी दे देगा, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क दे देगा, एक ही ऑप्शन देता है। तो आप लोग ये तीनों आप लोग को ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड का एक प्रकार नहीं है, पूछा गया, इसमें बताइए कौन से ट्रांसमिशन मोड का एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, सेमी डुप्लेक्स होता है, जो आप लोग को ट्रांसमिशन मोड में नहीं आता, ठीक है।
और आप लोग का फुल, हाफ और सिंप्लेक्स ये सब आते हैं। और इसमें से इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में, और ये हमेशा आता है इस तरह से क्वेश्चन। पूछे को बताया इसमें से कौन से एक ट्रांसमिशन मोड के कैटेगरी में नहीं आता है, तो यहाँ पर आप लोग को कोई और ऑप्शन दे देगा, सेमी डुप्लेक्स की जगह पे कुछ और भी ऑप्शन डाल सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे 1991 में विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, परम 8000, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसे 1991 में विकसित किया गया था। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को दो क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि परम 8000 है, और इसे कब डेवलप किया गया था? तो 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को डेवलप किया गया था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपको बताना है कि बीजेपी भाटकर के द्वारा या बीजेपी पांडुकर भाटकर के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये दो तरीके से नाम इनका देता है पेपर में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि पहला भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 है इसे कहाँ विकसित किया गया था? तो आपको बताना है कि पुणे में डेवलप किया गया था। ठीक है, और कौन सी संस्था के द्वारा? तो सी डैक के संस्था थी, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको बताना है क्रे 1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आते रहते हैं। इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको बताना है कि सिद्धार्थ पहला इंडिया का पर्सनल कंप्यूटर है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है गेमिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर का डेवलप किया गया था? तो आपको बताना है पैक मैन एक कंप्यूटर था जिसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन और पूछता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, इस तरह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है कि एनईए। ठीक है, एनईए का आप लोग को पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है जो आपको फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किया गया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है? तो आपको बताना है कि टोटल 5 पीढ़ी है। वर्तमान टाइम में कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो आपको बताना है कि 5वीं पीढ़ी चल रही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्तमान टाइम में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले जनरेशन में आप लोग को वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC का इस्तेमाल किया गया है, चौथे में VLSI का इस्तेमाल किया जाता है, और पांचवें में आप लोग ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप कब किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कब डेवलप किया गया था, किस जनरेशन में? तो माइक्रो का डेवलप किया गया था आप लोगों को 4th जनरेशन में माइक्रो का। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है क्या उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है या IC का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह कि 3rd जनरेशन में क्या IC का इस्तेमाल किया जाता है या ट्रांजिस्टर का? तो सभी बच्चों को पता होगा IC का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन और इसमें पूछता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, 4th जनरेशन में IC का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन 100% आता रहता है। तो आपको बताना है कि 4th जनरेशन में IC का नहीं VLSI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब जितना बताएं सब ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है क्योंकि आप लोग को पता भी होना चाहिए सब कब जनरेशन में कब कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि VLAN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये भी आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है। ये इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन हमें इस तरह पूछा जाता है लेकिन ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में लिनक्स क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पेपर पूछा था ट्रू फॉल्स में कि लिनक्स क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, तब क्या करेंगे वहां पर ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यही लिख देता है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब क्या करेंगे? तब वहां पर आपको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब जो कि कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में किस तरह काम करता है, इंटरफेस की तरह काम भी करता है। इसका आविष्कार इसके फादर कौन थे, लिनक्स टोरवाल्ड्स ने 1991 में इसको डेवलप किया था। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, फादर ने भी पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच संचार में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, सिंप्लेक्स होता है, ठीक है। ये आप लोग का टोटल सिंप्लेक्स होता है, जो आप लोग कीबोर्ड और माउस में डेटा को बीच में संचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो और कॉलम होते हैं। सभी बच्चों को पता होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कितने होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10,48,576 आपको का होता है रो होता है, और 16,384 आपको कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर ये तो आप लोग को गलत बता रहे हैं कि आप तो 1024 होता है। तो जी नहीं, जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हो चुका है तो आप लोग का रो और कॉलम भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। आपका रो तो सेम वही मिलेगा 10,48,576, लेकिन आप लोग का कॉलम अपडेट हो चुका है, वहां पर 16,384 हो चुका है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग का कैल्क जब से अपडेट हुआ है तो बहुत से फीचर एक्स्ट्रा भी आ चुके हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप लोग का पेपर में 16,384 ना लिखा हो, वहां पे 1024 लिखा हो और ये वाला ऑप्शन दिया ही ना हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिया होगा आपका ऑप्शन में, तब आप लोग वहां पर क्या करेंगे कि 10,48,576 और 1024 कॉलम पर ट्रिक करेंगे, तब करेंगे, ठीक है। अगर पेपर में आप लोग को दोनों दिया है तब तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये बी ऑप्शन पर ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको 10,48,576 और 16,384 पर ही आप लोगों का क्लिक करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, दोबारा आप लोग मैसेज मत बोलिएगा सर आप गलत बता दिए कि 16,384 नहीं 1024 होता है, लेकिन आपको ओल्ड में होता था, ठीक है, 1024। अब दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों का एक्सेल में भी सेम इसी तरह होता है, सेम एक्सेल का भी यही है, ठीक है। अगर पेपर में कैल्क की जगह पे एक्सेल लिख देता है तब भी आप लोगों का 16,384 होगा, और 10,48,576 सेम दोनों का भी वही होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास आप लोगों को फर्स्ट रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और आज आप लोग रिवीजन क्लास से चलेंगी। और आप लोग क्लास को अगर शेयर नहीं तो क्लास को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास का अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, अक्टूबर के बच्चों को भी बोल रहा हूँ और नवंबर के बच्चे भी बोल रहा हूँ, जो भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम जिस मंथ में आप लोग को देना है, सब लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। और कितने का 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, और जब क्वेश्चन देने जाते तक टारगेट बना लीजिए, तो हमको 80 प्लस आप लोग क्वेश्चन सही करना है। कितना, 80 क्वेश्चन प्लस हमें क्वेश्चन सही करना है 100 में से। ये आप लोग की एक बेस्ट तैयारी मानी जाती है, ठीक है। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हेल्प करने से ही हेल्प होता है। आप लोग किसी को भलाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, वही बंदा पास हो जाएगा, तो आप लोग को खुशी मिलेगी हमारे वजह से हमारा दोस्त भी पास हो गया। और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।